ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस तरीके की मुहिम को आप चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग को बधाई व आप लोग का स्वागत करती हूँ। मोहनलालगंज में कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ आज तक। आप लोगों ने क्यों ऐसी मुहिम नहीं उठाई कि आप लोग एक बहुत बड़ा सरकारी स्कूल या कोई बहुत बड़ा सरकारी मैरिज हॉल खुलवा देते। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना, आईपा का मकसद जनता को एक मंच देना। और इसी मुहिम के साथ हम पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा में। और यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी ममता चौधरी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से उनको टिकट मिला है। देखना ये होगा कि इससे पहले कितना काम जनता के लिए किया, क्या ऐसा रहा कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और एक मौका इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें दिया। बहुत बहुत स्वागत है ममता चौधरी जी आपका। सो मच। सबसे पहले आईपा की मुहिम, हमारा मकसद है एक ऐसी राजनीति को बढ़ावा देना जिसमें जनता के मुद्दों की बात हो, फिर चाहे पार्टी कोई भी हो। सबसे पहले इस मुहिम पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस तरीके की मुहिम को आप चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग को बधाई व आप लोग का स्वागत करती हूँ। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे पहले थोड़ा सा आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना ज़रूरी है। आखिर इस बार 40% महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर भाग देने के लिए प्रियंका गांधी ने पहल की। हम समझना चाहेंगे आपके किन कामों से खुश होकर जो है आपको ये मौका मिला। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी जी ने ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। महिलाओं का जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी में है। जो 40% महिलाओं को टिकट वितरण का जो एक ऐतिहासिक फैसला है वह सर्वोपरि है। और महिलाओं को आगे बढ़ने का, महिलाओं को आगे कुछ कर दिखाने का, राजनीतिक क्षेत्र में आकर और महिलाओं की सेवा करने का जो मौका प्रियंका जी ने दिया है, उसकी इस हम लोग इस निर्णय का उनका स्वागत करते हैं। जिस कारण प्रियंका जी ने मुझे मोहनलालगंज विधानसभा 176 से प्रत्याशी घोषित किया है। और अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहती हूँ कि मैं लगातार 2006 से लखनऊ मालवीय नगर वार्ड से सभासद हूँ, 2 बार से CLP लीडर नगर निगम भी हूँ। लगातार आज तक 2022 तक कंटिन्यूसली 15 साल से मैं पार्षद बनी हुई हूँ, पार्षद दल की नेता हूँ। क्योंकि मैंने इतने संघर्ष किए, महिलाओं के लिए प्रदर्शन, महिलाओं के हक के लिए प्रदर्शन किए, मुद्दे उठाए, जनता के लिए विकास किए, सड़कें बनवाई, सामुदायिक केंद्र बनाए। ये सारे काम को देखते हुए, न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए सड़क से लेकर सदन तक मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मध्य जोन से लगातार 2 बार से मैं बनी हुई हूँ। मेरी इन सारी सक्रियता को देखते हुए प्रियंका जी ने मुझे ये मौका दिया कि मोहनलालगंज, जो कि बिल्कुल विकसित नहीं है, लगातार यहाँ से सपा के विधायक रहे, लगातार यहाँ से बसपा के विधायक रहे, वर्तमान सरकार के सांसद मंत्री भी हैं, परंतु मोहनलालगंज में कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ जिसे हम कह सके कि इस मोहनलालगंज विधानसभा में विकास हुआ हो। ममता चौधरी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी यहाँ से सपा से विधायक जो रहे हैं और जो हमेशा से रहते आए हैं, यहाँ पर ना कभी बीजेपी को मौका मिला ना कांग्रेस को, ये तो इतिहास रहा है, आप भी जानती हैं। अमरीश सिंह पुष्कर जी से हमारी पिछले कल मुलाकात रही थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि मैंने उनको बहुत सारी मेन दिक्कतें यहाँ की बताई। आगे रोड जाम लगता है, डिग्री कॉलेज उनकी प्राथमिकता ये उन्होंने कहा। लेकिन अभी 15 जनवरी को आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने कहा था कि ना तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज, फिर आपने बीजेपी को लेकर भी कहा कि महिलाओं का काफ़ी उत्पीड़न होता रहा है। ये इस तरह की बड़ी बड़ी बयानबाजी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार में महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, खासकर सपा और बीजेपी को आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात, ये टारगेट नहीं है, ये एक सत्य है। बसपा की गवर्नमेंट रही, बसपा के विधायक रहे, सपा की गवर्नमेंट रही, सपा के विधायक रहे, पूर्व में भी अभी जो पुष्कर जी हैं वो विधायक रहे ही हैं, और उसके बाद तो बीजेपी की तो गवर्नमेंट ही रही। तो मेरा बहुत सिंपल सा मुद्दा है कि एक सड़क, एक छोटा सा मुद्दा मैं उठाती हूँ, नगराम से गंगागंज की सड़क, वो शायद 200 मीटर की होगी। आखिर 20 साल में कोई विधायक इस सड़क को नहीं बना पाया। आप गांव चले जाइए, सफाई व्यवस्था की जो बदहाली है, हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान के नाम पे आप गांव घूम लीजिए, सारी नालियां बज बजा रही हैं।
महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सी योजना या ऐसे कौन से कार्य, चाहे वो महिला डिग्री कॉलेज हो, हमारा प्रस्ताव है। अरे भाई, आप विधायक रह चुके हैं, अब आपका प्रस्ताव क्यों है? क्योंकि ये मुद्दा ममता जी ने उठा दिया तो ये आपका प्रस्ताव बन गया। इससे पहले आपने महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा? ममता जी ने कह दिया कि महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो आज आपको सूझ रहा है कि महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। इससे पहले आप विधायक थे, आपने क्यों नहीं सोचा? आपने क्यों नहीं सोचा कि मोहनलालगंज लखनऊ जिले का ही हिस्सा है, कहीं बाहर का नहीं है, मेट्रोपॉलिटन शहर का हिस्सा है। आज तक आप लोगों ने क्यों ऐसी मुहिम नहीं उठाई कि आप लोग एक बहुत बड़ा सरकारी स्कूल या कोई बहुत बड़ा सरकारी मैरिज हॉल खुलवा देते, जिसमें निःशुल्क गरीबों को सेवा मिल सकती, वो अपनी बेटियों की, बेटों की शादी करा सकते? क्यों नहीं? मैंने पार्षद होकर 3 बार की पार्षदी में मैंने दूसरे कार्यकाल में ही मैंने तत्काल सामुदायिक केंद्र बारात घर बनवा दिया। एक सभासद होकर जब मैं सामुदायिक केंद्र बारात घर बना सकती हूँ, तो एक विधायक हो के आप मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवा सकते? एक विधायक हो के आप लोग महिला डिग्री कॉलेज की विधानसभा में मांग नहीं कर सकते? तो ये बड़ा अचंभा लगा मुझे। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, लखनऊ राजधानी भी है और ये आसपास की लगती हुई सारी विधानसभाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि जो महिला सुरक्षा है और जो कानून व्यवस्था है इस सरकार में, ये तो पूरी तरीके से लचर रही है। आप उन्नाव का कांड उठा लीजिए, आप हाथरस का कांड उठा लीजिए, आप चाहे किसानों का कांड उठा लीजिए, लखीमपुर का कांड, आप कोई भी उत्तर प्रदेश का जिला उठा लिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला का या बेटियों का शोषण ना हुआ हो। तो इस तरीके से जब महिलाएं शोषित होंगी, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो रक्षक बनने की बात करते हैं वही भक्षक बनके उनकी पार्टी के विधायक और सांसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। अरे, जब आप जैसे विधायकों और सांसदों से बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने, जरा स्पष्ट करें। बिल्कुल, आप संसद उठा के देख लीजिए, आप संसद उठा के देख लीजिए, संसद में आधे से ज्यादा मुकदमा बलात्कार के बड़े बड़े विधायकों और सांसदों पे चल रहे हैं। ठीक है, और स्थानीय मुद्दों की हम बात करेंगे। जानवरों से बड़े परेशान किसान रहे हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन उस मेहनत को जानवर ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हालांकि वैसे तो बड़ी राजनीति होती है कि गौ हमारी माता है, अभी सड़कों पर खुलेआम गौ माता घूम रही हैं, जिससे इंसान को भी परेशानी हो रही है। इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानेंगे? हालांकि आपने खुद अपनी कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कहूँगी, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सत्य है कि गौ हमारी माता है, बिल्कुल है, और गाय को हमने बहुत बड़ा माँ का दर्जा दिया है। परंतु अगर हमारी गाय जो छुट्टा जानवरों की तरह सड़कों पर घूमकर बीमार पड़ रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, वो मर जा रही हैं, उनके साथ हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इन गौशालाओं का जो नाम बार बार बखान किया जाता है, वह गौशाले कहाँ हैं? उन गौशालों में इन छुट्टा जानवर जो खेत बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान ठंड में सोने की जगह खेत में खड़ा हुआ है और अपनी खेत की रखवाली कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता गाय को भी सुरक्षित करके गौशाले में जगह देकर उनकी सेवा करनी चाहिए? वह हमारे किसानों की जो इस पीड़ा को है उसको दूर करने का काम करना चाहिए। युवाओं को कहा जाता है पकौड़े तलो, अरे भाई, पकौड़े भी तल लेते, लेकिन अब आपने तो तेल भी 200 रुपये लीटर कर दिया है, वो भी नहीं तल पाएंगे, है कि नहीं? तो और किसानों के साथ जो हुआ, ठीक, टेनी का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, तो ये सारे मुद्दे हैं। इनके जो रक्षक है यही भक्षक बने घूम रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, तो विदाई तो निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी ममता चौधरी जी और बड़ी ही बुलंद आवाज में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और देखना ये होगा कि जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी इस बार क्या चाहती है, वही सरकार या फिर होगा बदलाव। चलिए, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।